हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। यह पार्ट 2 वीडियो है जिसमें 100 प्रश्नों का संग्रह है। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य है और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें और साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहें अगर वीडियो अच्छा लगे तब। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। क्या होगा? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। कब विद्यमान रहती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रातः काल में। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है तो सही आंसर होगा प्रतिवर्ष बाढ़ का आना, बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? तो टिटनेस, कुकुर खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका को क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का। क्वेश्चन नंबर 8, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 9, सितार के तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, देश में पहली बार कृषि जनगणना कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 12, बीटी कल्चर का किससे संबंध है? तो बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। UEFA कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 14, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, परफेक्ट 10 शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाता है? तो भारत 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा खेल दिवस के रूप में मनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 18, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20, यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सुकरात। क्वेश्चन नंबर 21,
सांची की स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, जल के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 23, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड में गृह क्रांति या गृह युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1642 से 1648 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 25, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा देने और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष कौन थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा भावनगर। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 27, धूमर लोक नृत्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर अधिक बल दिया? इसका सही आंसर होगा बुनियादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मंदी का क्या अर्थ है? यानी मंदी क्या है? वस्तु की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पाद तथा रोजगार में कटौती को क्या कहेंगे? मंदी। क्वेश्चन नंबर 33, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो वर्गों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 34, एलोरा का कैलाश गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 35, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? कौन था? अल्ब रूनी। कौन था? अल्ब रूनी। क्वेश्चन नंबर 36, ऐतिहासिक ग्रंथ अष्टाध्यायी जिसमें मौर्य काल से पहले भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के। क्वेश्चन नंबर 37, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना गठन तो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, अमीर ए कोही एक नया विभाग कृषि के विकास के लिए किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटिश द्वारा रैयत बाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास, बम्बई तथा असम के अधिकांश क्षेत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपियन था? तो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था, कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली।
क्वेश्चन नंबर 41, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 42, बोधगया में महाबोधि मंदिर उस जगह बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को, इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, दीवान ए खैरात नामक विभाग के अंतर्गत किसने बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए रोजगार दफ्तर खोला? तो किसने खोला था? सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 44, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर होगा लंदन। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सही आंसर होगा विनोबा भावे। 47, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैग के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे 1915 ईस्वी में एक आश्रम बनाया था। इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। स्थापना के समय इसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा सत्याग्रह आश्रम। क्वेश्चन नंबर 50, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है या शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 53, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका आंसर किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग खड़ा हुए थे। कहाँ? जालियांवाला बाग में। किसके विरोध में? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 54, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1959 ईस्वी में नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है, से किए थे। देश में दूसरा राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसके पास है, यानी किसको है? तो इसका अधिकार है चुनाव आयोग के पास। क्वेश्चन नंबर 59, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए है? क्वेश्चन नंबर 60, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 62, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में तेल के नए क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं भंडारण हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 65, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 66, दसवीं गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दसवीं गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 67, गंडक सिंचाई परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार एवं यूपी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी जिसको संक्षेप में CSO कहते हैं, के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप्स जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा JS किल्वी। क्वेश्चन नंबर 74, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा श्यानता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 75,
ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 76, शुष्क बर्फ क्या है, यानी शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, लेजर या लेसर किरणों की खोज 1960 ईस्वी में थियोडोर मेमन ने की थी। लेजर शब्द का संपूर्ण रूप क्या होगा? तो एल से हो गया लाइट, ए से हो गया एम्प्लीफिकेशन, वाई एस से हो गया स्टिमुलेटेड, और ई से हो गया इमिशन ऑफ, आर से हो गया रेडिएशन। तो क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 78, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह है कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। क्वेश्चन 80, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस वैज्ञानिक का जो जन्मदिन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 81, भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटा था, किस गैस के रिसने से हुई थी? तो किस गैस के रिसने से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 82, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 83, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 84, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो सही आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 85, महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो महिलाओं की प्रोन्नति में साहस तथा उद्यम एवं राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जो राज्य का जो पुलिस होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा महानिदेशक। यानी राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर होगा महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 87, गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्न वासव दत्ता की रचना की? गुप्त काल के किस प्रसिद्ध लेखक ने स्वप्न वासव दत्ता की रचना की? तो इसका सही आंसर होगा भास। क्वेश्चन नंबर 88, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का था। क्वेश्चन नंबर 89, काशी का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है? किसके द्वारा बनवाया गया था? फिर से, काशी का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है? तो किसके द्वारा? तो पल्लव राजा
नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और फिर कह रहा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजसिंह द्वारा प्रारंभ व पुत्र महेंद्र द्वारा इसको पूरा किया गया था। यानी राजसिंह द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और पुत्र महेंद्र द्वारा इसको पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में देशी राज ब्रिटिश राज में मिलाए गए, तो सबसे अधिक किस में मिलाए गए थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 91, 1857 ईस्वी में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा लियाकत अली। किसने किया था, लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 92, चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध किस विद्रोह अथवा आंदोलन से था, तो इसका सही आंसर होगा 1857 ईस्वी के विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में विभाजन हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 97, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था, तो इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 99, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी, तो किस केस में दी गई थी, तो इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन नंबर 100, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो किस वर्ष आया था, तो इसका सही आंसर होगा 1942 ईस्वी में।